हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी के लिए शानदार से वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारी सबसे पहली क्लास है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया यानी कि संविधान सभा के गठन। जितने भी क्वेश्चन आपसे आज तक पूछे गए हैं हर एग्जाम में संविधान सभा से, वो सब इसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दें और बिल्कुल बिलीव करें कि इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो डिमांड हुई थी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यानी कि संविधान सभा की डिमांड कब हुई थी? 1935 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आईएनसी प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय सबसे पहले प्रपोज किया गया था इंडियन कांग्रेस के द्वारा। कब? 1935 में। उसके बाद सबसे पहले मांग किसने रखी? एम एन रॉय। 1934 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। 1934 में एम एन रॉय ने इसकी मांग की और 1935 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है ब्रिटिश एक्सेप्टेड, मतलब कब जो है ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया था? तो अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में। ठीक है, अगस्त ऑफर 1940 में इसको एक्सेप्ट किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलते हैं आगे। अगला है फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कब एक्सेप्ट किया गया? तो अगस्त ऑफर 1940 में। किस मिशन प्लान में एक्सेप्ट किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। और ब्रिटिश इंडिया के कितने थे? 292, 292। और प्रिंसली स्टेट के कितने थे? 93। ये ध्यान रखने वाले होते हैं। चीफ कमिश्नर 4 थे, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रख पाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। टोटल मेंबर कितने हैं? 389। 389, फिर यहाँ पर 292। प्रिंसली स्टेट के कितने हैं? 93, यानी कि 93। ध्यान रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। कंपोजिशन की बात हो गई, अब देखते हैं विभाजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि विभाजन के बाद, मतलब जब पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो मुस्लिम लीग ने अपने विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद जो बचे थे वो कितने बचे थे? 299 मेंबर बचे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शन हुआ कैसे था, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इलेक्शन हुआ कैसे था, किन किन लोगों ने उसमें वोट किया था और किन्होंने नहीं। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्टली हुआ था। और जो 6 सीटों की जनसंख्या थी वो कैसी थी? पर पर्सन 1/10 लाख, मतलब 10 लाख लोगों पर एक आदमी को रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, इस हिसाब से सीटों को बांटा गया था जनसंख्या के हिसाब से। और टोटल सेशन कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे। कुल सत्र कितने आयोजित हुए थे? 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बियर्स यानी कि प्रमुख पदाधिकारी, किसके पास कौन सा पद था? तो जो टेम्परेरी चेयरमैन थे यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, वो हमारे कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं। और प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? प्रेसिडेंट थे। आगे देखते हैं। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? यानी कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी को पता होता है चेयरमैन कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनसे एग्जाम में एज क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव जी। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए अगला है कि कमेटी के प्रमुख, यानी कि कौन सी कमेटी किसके पास थी, उसका हेड कौन था, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगला है यूनियन पावर, यानी कि संघीय शक्तियाँ किसके अधीन थी? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना इसको। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। अगला है रोल ऑफ प्रोसीजर। रोल ऑफ प्रोसीजर यानी कि नियमित सीमित समिति किसके अधीन थे? नियम समिति किसके अधीन थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर किसके के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखना इसको। चलिए अगला देखते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियाँ, इनके बारे में हम लोग देखते हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। हर एग्जाम में पूछी जाने वाली डेट, ध्यान रखना इसको। उसकी जो अगला अध्यक्ष चुने गए थे तो वो कब हुए थे? अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। प्रेसिडेंट अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना इसको। अगला है ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बाय द पंडित नेहरू, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को। उसी को एक्सेप्ट करके बाद में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, प्रस्तावना। ठीक है। अगला है पार्टीशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। पार्टीशन की डेट ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947। ठीक, आगे चलते हैं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट, मतलब कि जो प्रारूप कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कब प्रस्तुत किया गया था, कब सबमिट किया गया था? तो 4 नवंबर 1947। 4 नवंबर 1947 को, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, यानी कि संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखते हैं। टाइम एंड कॉस्ट, समय और लागत। कितना टाइम लगा था संविधान को बनने में, कितने पैसे खर्च हुए थे, ये सब हम लोग को एक बार देख लेते हैं। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि टाइम कितना लगा था। तो टाइम लगे थे 2 साल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि संविधान को कंप्लीट होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ध्यान रखना इसको। कॉस्ट कितनी थी? 64 लाख रुपये लगभग लागत आई थी। कितनी लागत आई थी? 64 लाख रुपये की लागत आई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अमेंडमेंट डिस्कशन, मतलब कितने अमेंडमेंट हुए थे, कितने डिस्कशन हुए थे, संशोधन की बात की गई थी। तो 7635। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लगा आप याद रखते हैं तो याद रख लीजिए। आर्टिकल कितने थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। 395 आर्टिकल थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे। शेड्यूल कितने थे? 8 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। ठीक है, अनुसूचियाँ 8 थी। अगला है नेचर कैसा था इसका? तो पार्शली इलेक्टेड थे। ठीक है, आंशिक निर्वाचित थे और आंशिक नामांकित थे। कुछ लोग निर्वाचित भी थे, कुछ लोग नामांकित भी थे। ठीक है, और संप्रभु और गैर दलीय था। सोवरेन और नॉन पार्टीशन, संप्रभु और गैर दलीय था। ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेलेक्ट किए गए थे लोग, वही लोग क्या कर रहे थे? अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रहे थे। ठीक है, अंतिम संसद के रूप में भी इन्होंने ही काम किया था। इसी सभा ने, जिसने संविधान को बनाया था, वही जो है अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। कब? 1949 से 1952 तक। 52 में फिर इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस, यानी कि महत्व क्या है भारतीय संविधान का। तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कैसा है? लंबा और लिखित संविधान है। जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्ट पीपल एस्पिरेशन। ठीक है, अगला क्या है? वैश्विक संवैधानिक विशेषताएं हैं। और लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद की नींव है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और फेडरेशन। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण यानी कि विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ हम लोग सवाल करके देखते हैं एमसीक्यू, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे इन्हीं पॉइंटों के बेस पर। तो संविधान सभा के गठन से इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो सभी को पता हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? 1935 में होगा, 46 में होगा, या फिर 1950 में, या 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सभी को पता होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर आफ्टर पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद कितने सदस्य थे? पार्टीशन के बाद कितने सदस्य बचे थे? 299। मुस्लिम लीग के हटने के बाद उसने अपने विड्रॉ कर लिए थे, तो कितने बचे थे? 299 पार्टीशन के बाद, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? सभी को पता होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार पटेल जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर एम एन रॉय ने। इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम एन रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। उसी को बाद में एक्सेप्ट करके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर या हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना ऑफ संविधान, वही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा था, बताइए कितना समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ध्यान रहेगा, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बी.एन. राव जी थे, या फिर एम.एन. रॉय थे, या फिर एच.सी. मुखर्जी थे। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी.एन. राव। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेशन वर हेल्ड। 1946 से 1949 में कुल कितने सत्र हुए, बताइए कितने सेशन हुए। तो आप देख सकते हैं 9 है, 11 है, 15 है या 13। ये रिपीट लिख गया बार बार, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 9 होंगे या फिर 11 होंगे या 15 होंगे या फिर 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 सेशन हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो एक्ट एज। संविधान सभा ने भी क्या कार्य किया, बताइए। मतलब और क्या कार्य करते थे। संविधान तो बनानी थी, साथ में क्या काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही थी, सर्वोच्च न्यायालय का, या फिर चुनाव आयोग का, या राज्यसभा का, या फिर अंतरिम संसद, बताइए। तो अंतरिम संसद का कार्य कर रही थी, आप सभी को पता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विच कमेटी हैंडल द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का कौन थे, तो बताइए आपको। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति कौन थी, बताना है आपको कि विच कमेटी हैंडल द फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूशन, और एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी सलाहकार समिति, या फिर राज्यों की समिति, या फिर संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा सलाहकार समिति यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड। संविधान कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर डी वाला 1 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। क्लियर, ध्यान रखना इसको। सॉरी, यहाँ पर इसका आंसर होगा सी वाला। यहाँ 26 जो नवंबर 1949 उसको बन के तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।